Hello students, welcome to all of you in Diversist Education Institute students. Today we are the chapter number 4 of class 10th and exercise is 4.3 quadratic equations and the solution of quadratic equations by completing the square. Yeah, we have here if they, तो इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड अप्लाई करना है, लेकिन बिफोर दैट आपको टेस्ट करना पड़ेगा बच्चों क्या, इफ दे एग्जिस्ट। तो सबसे बड़ी बात है हमें पता कैसे लगेगा कि द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल एग्जिस्ट और नॉट। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स हम सबसे पहले रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं और कब नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 will exist if b square minus 4ac is greater equal to 0। बेटा अगर b square minus 4ac का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आता है the root will exist, otherwise root will not exist। तो रूट एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसको टेस्ट करना होगा बच्चों। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट, तो आपको करना क्या है, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेना है, और अगर वो वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर आता है तो रूट एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं आता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको सॉल्व करने की भी नीड नहीं होगी स्टूडेंट्स वहां पर। तो ये आपको टेस्टिंग है, तो यहां मैं इन दोनों क्वेश्चनों का पहले टेस्ट करूंगा और उसके बाद सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो लेते हैं इसको, मैं बता दिया आपको कंडीशन, तो हम लोग ले रहे हैं इसको। यहां देखिए हम कंपेयरिंग करोगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू आ गया 3, राइट। a b एंड c आ गया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ले लो, b का वैल्यू है -7 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है बच्चों 2 और c का वैल्यू है 3। 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, कितना बच गया, इट्स 25। ये किसकी वैल्यू है, इट इज अ वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर रूट्स विल एग्जिस्ट, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अब रूट एग्जिस्ट करते तो वो कह रहा है फिर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप चेक कर लें और पता कर लें कि व्हाट इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर ले लेता हूं इसी क्वेश्चन को, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हमें कैसे करना है। दिस इज द गिवन इक्वेशन। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको मैंने समझाया था पीछे कि स्टूडेंट्स जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और अगर वो 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है यानी 1 नहीं है तो उसके कोफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूं आपको डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 2, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। अगर पूरा इक्वेशन डिवाइड करोगे तो इट विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया वैल्यू। तो आपको करना क्या था, सिस्टम वही है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम टच नहीं करते, पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज लिखा रहता है। बस मैंने आपको यह बताया था कि हाउ कैन वी गेट बी लाने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है 7 अपॉन 2, तो 2 से और डिवाइड करोगे इट विल गेट 7 अपॉन 4। सो दिस इज b। सो इसी का स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट नंबर इज 3/2।
2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से लेकर यहां तक स्टूडेंट्स दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस दिस इज 2ab, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ए ये रहा और b इसको कंसीडर कर लिया। इसको ट्रांसफर कर दो बेटा 49/16 और -3/2, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस, तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करोगे एलसीएम में 16, तो 49 माइनस 2 8 जा 16 होता है, तो 8 3 जा 24। सो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर कितना बचेगा 25/16। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इसको हटा देता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये तो स्टूडेंट्स x माइनस 7/4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। कर लीजिए 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 16 का कितना होता है इट्स 4। तो वन टाइम में टेकिंग पॉजिटिव, एक बार में पॉजिटिव लेते हैं बच्चों, तो पॉजिटिव ले लो, तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4। इसको ट्रांसफर करो 5/4 प्लस 7/4, x का वैल्यू आ गया 12/4 और 4 3 जा 12 होता है। दूसरा सेकंड केस में टेकिंग नेगेटिव, तो x माइनस 7/4 का वैल्यू नेगेटिव लोगे तो -5/4, इसको ट्रांसफर करो x इक्वल्स टू -5/4 प्लस 7/4, तो कितना बचने वाला है 7 में से 5 गया तो 2, तो x इज इक्वल्स टू 2/4, सो x का वैल्यू हो गया 1/2, तो x का वैल्यू यहां से कितना है बेटा 3 और दिस इज 1/2, तो ये दोनों इसके रूट्स हैं जो कि हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व किया है, और ये पहले टेस्ट किया था कि रूट विल एग्जिस्ट और नॉट। तो आपको टेस्टिंग पता लग गया कैसे। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा उससे आप b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ले लो, अगर वो वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर आता है तो रूट एग्जिस्ट, और अगर नहीं आता है तो रूट विल नॉट एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट है तो फिर जिस मेथड से पूछा है, इसमें तो पूछा है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो उसी मेथड से मैंने इनको सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ द सेम क्वेश्चन। इसमें भी यही है, मैंने इसके 4 पार्ट्स हैं जिनमें से मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूं और रेस्ट 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो आपके सामने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3, तो सबसे पहले तो मैं टेस्ट करना होगा कि रूट्स विल एग्जिस्ट और नॉट। तो उसके लिए आपको बताइए ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 4 और b का वैल्यू 4√3 और c का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, ये a, ये b और ये c। उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac लेना है हमें, तो दिस इज 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3। ये हो गया 16 इंटू 3 बाई 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, और यहां भी 16 इंटू 3 मीन्स 48 माइनस 48 विच इज 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 0। तो क्या हो जाएगा, रूट्स विल एग्जिस्ट, यानी रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे इसके। अब उनको सॉल्व करना है, कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और उसके लिए मैंने आपको वेरी फ्रेंकली बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सिर्फ 1 करना है। तो नंबर कितना दे रखा है बच्चों, ये 4, तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 4, तो 4 से करिए, ये तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये √3x और यहां पर हो जाएगा 3/4 इज इक्वल्स टू 0। सिस्टम वही से एक्स स्क्वायर प्लस √3x। अब b लाने के लिए मैंने आपको बहुत क्लियर बोला है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करिए, तो √3/2 और इसी का स्क्वायर आप ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और लास्ट में जो नंबर है वो एज इट इज इक्वल्स टू 0।
यहां से लेकर यहां तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। इधर ट्रांसफर कर दो, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, वो माइनस में 3/4, तो आप देख पा रहे हैं क्या होने वाला है, 0। नाउ टेकिंग ए स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो बेटा ये हो जाएगा x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आना है। अब √3/2 को ट्रांसफर कर दो, तो x इज माइनस √3/2। अब आप सोच रहे होंगे दूसरा वाला कहां है, भाई ये डबल पेयर था ना, देखो होल स्क्वायर तो दो, एक तरह से दो फैक्टर हो गए लीनियर, तो दूसरा रूट भी सेम यही आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होंगे ऑलवेज, तो ये एक सॉल्यूशन यहां हो गया स्टूडेंट्स। देखो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। इसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट, वही कंडीशन है और कह रहा है लेकिन अब की बार यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी चेकिंग तो वही करनी कि एग्जिस्ट है या नहीं, और उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट करने हैं, उसमें लिखा है क्वेश्चन 2 में कि सॉल्व द पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, यानी क्वेश्चन 1 के ही चारों पार्ट्स में ये काम करके देखना है। तो मैंने थर्ड पार्ट वही रहने दिया और एक फोर्थ पार्ट और ले लिया बच्चों। तो इसमें वही करेंगे, सबसे पहले आपको पता है ऑन कंपेयरिंग विद, अभी थोड़ी देर पहले जो किया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4√3 और c का वैल्यू हो गया 3। सो b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4√3 स्क्वायर माइनस 4a4 एंड c आ गया 3। ये 48 माइनस वो भी हो गया 48, रिजल्ट आ गया 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, देयरफॉर रूट्स विल एग्जिस्ट, यानी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और करेंगे तो अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेना है। तो देखो, तो बाई क्वाड्रेटिक x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसका x इक्वल्स टू, अब b कितना है आप देख पा रहे हैं, b इज दिस, तो माइनस में हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में जो देखा है आपने b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, कितना है 0 अपॉन 2, और a का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे 4। सो x इक्वल्स टू -4√3 अपॉन 8 हो गया, 4 2 8 होता तो x का वैल्यू -√3 अपॉन 2 और दूसरा भी -√3 अपॉन 2। ठीक है बच्चे, यानी कि हमें बता दूं आपको, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे, बट बोथ विल बी इक्वल या बोथ विल बी सेम, यानी दोनों रूट्स सेम होते हैं उस केस में। कब, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया था यहाँ पे पार्ट नंबर 4। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, पहले वही ऑन कंपेयरिंग विद क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जानते हैं हम इससे क्यों कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू 1, x का कोएफिशिएंट, और c का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, दिस इज 4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 1, a स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 4। 1 माइनस 4 2 जा 8 4 जा 32, तो कितना बचा -31, तो विच इज लेस देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट, या आप लिख सकते थे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें फाइंड आउट नहीं करना होगा। हाँ, अगर एग्जिस्ट करते तो फिर हम इसी फॉर्मूले से रख के इस तरह से इसकी कैलकुलेशन कर लेते स्टूडेंट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश हो जाता है।
चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इनमें आपको रूट्स फाइंड आउट करने। हाँ, मेथड अब आपकी चॉइस है, आप कोई भी अप्लाई करिए, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो लगे कि ये मेथड मुझे बहुत अच्छे से आता है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं इन केसेस में। तो यहां आपको टेस्ट नहीं करना। तो ये लिखा है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 और ये बोला x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे मैं बता दूं। वैसे सॉल्यूशन में कोई आपका रोल नहीं है इस चीज का, बट इसने कहा x 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1/0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 0 हो जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए पहले से ही कह दिया कि x 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x, इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपका चॉइस है, आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बाकी चीजें आप जानते हैं कौन b है कौन a है। इसका कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट होता है c। तो व्हाट इज b? इट इज -3। हाँ, अगर नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स तो विद साइन यूज करना, ध्यान रखना आप इस चीज को। प्लस माइनस b यानी -3 स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c की वैल्यू है -1 अपॉन 2a is 1. This is 3 plus minus it's 9 and plus this will be 4 upon 2. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 4, इट्स अ वैल्यू ऑफ x। अच्छा, प्लस माइनस इसमें इसके दोनों रूट्स होते हैं। सो x इक्वल्स टू एक रूट तो 3 प्लस रूट 13/4 हो जाएगा, और दूसरे वाला जो रूट होगा 4, 2 × 2 ही होता है, सॉरी इट विल बी 2 ओनली। और दूसरा जो रूट है स्टूडेंट्स माइनस के साथ 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 हो जाएगा। तो दीज आर टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे हम यहां ले लेते हैं स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, पहले ना आप इनका एलसीएम ले लो, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। जब एलसीएम लोगे तो क्रॉस इस तरह मल्टीप्लाई x माइनस 7, इधर जाके माइनस x और माइनस में 4 इक्वल्स टू 11/30 हो गया। अब देखो यार, x से तो x कैंसिल हो रहा है, ऊपर हो गया -11। इनका कैलकुलेशन देखो स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, आप रफली मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। अभी हम देख रहे हैं तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू -30। सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से मैं वही कहूंगा, आप चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो। चलो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b कितना है, x कोफिशिएंट, दिस इज ऑलरेडी माइनस, सो -3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितना है बच्चों, 1, और b का वैल्यू है 2 अपॉन 2, a का वैल्यू 1। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, 3 प्लस माइनस, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस इनकी मल्टीप्लाई हो रही है 8, और अपॉन में आ रहे 2, तो कितना बचेगा 2 प्लस, सॉरी 2 नहीं 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब एक बार टेकिंग पॉजिटिव, तो x इज 3 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 2, क्योंकि 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 अपॉन 2 तो 2। और दूसरी बार में टेकिंग नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, x इज 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 2 अपॉन 2 यानी 1। तो x की वैल्यूज क्या हो गई बच्चों, x की वैल्यू एक आ गई 2 और दूसरी आ गई
1. So these are the required roots of this quadratic equation. स्टूडेंट्स चलते क्वेश्चन नंबर 4. ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं. इसमें बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, यानी रहमान की एज के जो कुछ यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है, उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम होगा वो 1/3 है. तो क्या कंडीशंस हैं? रहमान्स एज 3 years अगो, यानी 3 years अगो यानी पहले. तो अब अगो की बात करता है या बिफोर की बात करता है तो माइनस होता है स्टूडेंट्स. एंड और बोला 5 years फ्रॉम नाउ, और अब से 5 years के बाद तो प्लस हो जाएगा. तो कितना होगा सम उस समय का? 1/3. तो फाइंड प्रेजेंट एज. तो आप आराम से समझिए उसकी. सबसे पहले इस पॉइंट को फोकस करिए. आप लोग लिखेंगे लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज x years. ठीक है. और इसका पॉइंट नंबर 1 ले लो. इसमें कहा है कि रहमान्स एज 3 years अगो. तो आप ऐसे सीधा लिख दीजिए 3 years अगो रहमान्स एज. दैट विल बी, अब अगो की बात करें तो डेफिनेट सी बात है छोटा रहा होगा तो x - 3 years. और दूसरे केस में कहा है 5 years फ्रॉम नाउ. तो रहमान सेज कितना हो जाएगा उस समय? उस समय हो जाएगा x + 5 years स्टूडेंट्स. बाद में तो बड़ा हो जाएगा 5 years. अब बोला है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x - 3 + 1/x + 5 और सम कितना है 1/3. यानी दोनों केसेस के रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 1/3 है. इन कैल्सियम ले लो x - 3 x + 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x + 5 इधर जाके x - 3 = 1/3. So this will be 2x + 2 और अपॉन मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 2x - 15 आएगा स्टूडेंट्स. आप सिंपल मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 2x - 15 = 3 × 6x + 6. इधर ट्रांसफर करो x² + 2x - 15 तो -6x - 6 is 0. x² - 4x और ये कितना हो जाएगा 21. तो क्या करेंगे x का वैल्यू? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ले लीजिए -b + -b² - 4ac/2a. x is b कितना है बेटा? x का कोफिशिएंट दिस इज ऑलरेडी -4. सो प्लस माइनस -4² - 4. a का वैल्यू कितना रहेगा 1 और c का वैल्यू है -21/2 × 1. सो दिस विल बी, ये तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये 16 और यहां भी देखो मल्टीप्लाई करने पर ये 84 आएगा जो कि पॉजिटिव हो चुका है. 4 प्लस माइनस अंदर हो गया बेटा 100/2 और 100 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है कितना आता है? यहां कर देता हूं मैं इसको. 100 का स्क्वायर रूट होता है 10. तो x = 4 ± 10/2. अब एज के केस में माइनस तो हम ट्रीट करेंगे नहीं क्योंकि अब 4 - 10 करोगे तो -6. सो दैट्स व्हाई x = कितना हो जाएगा 4 + 10/2. इट मींस 14/2 मींस 7 years. ओके, तो 7 years हो जाएगा स्टूडेंट्स. रहमान्स प्रेजेंट एज अब लिखेंगे हम रहमान्स प्रेजेंट एज is 7 years. That's it स्टूडेंट्स. अब समझ लीजिए. इसके बाद मैं अगर आगे के सॉल्यूशन करता हूं तो वीडियो बहुत लंबा खींचेगा. इसका सेकंड पार्ट आपको दोबारा मिलेगा और आप लोग तब तक इनको करिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच बच्चों.